नमस्कार दोस्तों, संजीवनी धातु फॉर हैप्पी लाइफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समुद्र मंथन की। हमारा प्रयास रहेगा कि आप ये जान पाएं कि समुद्र मंथन से हमें क्या सीखने को मिला। अगर इसको समझ लिया तो आप वो सब पा सकते हैं जो आपके जीवन को आनंद और खुशियों से भर दे। दोस्तों, समुद्र मंथन हमारे जीवन का मंथन है। समुद्र मंथन से हमें ऐसा समझना है कि इंसान के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, जो प्यार और करुणा है, विनम्रता और धैर्य है, वो सब देवताओं की शक्तियों से काम करती है। इसे हम पॉजिटिव विचार भी कह सकते हैं। और जो बुरी आदतें जैसे क्रोध, घृणा, लोभ, लालच, स्वार्थ, जिद, कट्टरता, नशा, खुद को महान समझना इत्यादि, वो सब असुरी शक्तियां हैं। इसे नेगेटिव विचार भी कह सकते हैं। हमने शास्त्रों में पढ़ा कि देवताओं और असुरों में अक्सर युद्ध होते रहते थे। ये असुर इतने शक्तिशाली होते थे कि देवताओं को भी हरा देते थे। देवताओं को युद्ध से जान बचाकर भागना पड़ता था या अदृश्य होना पड़ता था। अर्थात असुर रूपी नेगेटिव विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं और जिससे सभी अच्छाइयाँ रूपी देवीय शक्तियाँ गायब हो जाती हैं। देवताओं ने युक्ति से काम लिया। असुरों से लड़ने की बजाय अगर देवताओं को अमृत मिल जाए तो असुरों से भागना नहीं पड़ेगा, उनको खत्म किया जा सकेगा। अमृत समुद्र की गहराइयों से प्राप्त होगा। इसको प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें बाधाओं से भागना नहीं है। हमारे शरीर रूपी समुद्र में अमृत भरा पड़ा है जिसे युक्ति से निकालना होगा। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो इस मंथन से 14 रत्न निकले थे, जिसका क्रम इस प्रकार से था। 1. कालकूट विष। दोस्तों, समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट विष निकला, जो इतना खतरनाक था कि सारे संसार को नष्ट कर सकता था। विष के प्रभाव को खत्म किए बगैर आगे के रत्नों को पाना संभव नहीं था। तब अत्यंत शांत और संयम स्वभाव वाले भोलेनाथ शिव जी ने इस समस्या का निवारण किया। दोस्तों, आज के युग में इंसान के अंदर जो क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, लोभ, लालच, अहंकार, जिद, अपयश, निंदा इत्यादि जैसा विष भरा पड़ा है और जिसकी वजह से जगह जगह युद्ध हो रहे हैं, मन में चल रहे इस युद्ध को जीतने के लिए हमें संयम और शांत स्वभाव से सब समस्या को समझना होगा। एक आम आदमी भी इस विष से वंचित नहीं है। इसका कारण ये है कि इंसान अपने दिमाग में इच्छाओं का एक संसार बनाकर बुद्धि को सीमित कर लेता है। जब कोई बात उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होती, तब ये विष क्रोध और नफरत के रूप में अपना असर दिखाता है। ये सभी अहंकार रूपी राक्षस ही है। अगर इंसान अपने दिमाग से इन इच्छाओं की सीमा को हटा दे तो उसको कोई गलत नहीं लगेगा। सब कुछ केवल साक्षी भाव से देखेगा, उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं करेगा। इन विष रूपी अवगुणों से बच पाएगा। असुरी शक्तियों का प्रभाव खत्म होने लगेगा, क्योंकि इसके बाद ही आगे के मंथन का लाभ मिल सकेगा। दोस्तों, अब जानते हैं समुद्र मंथन में आगे क्या हुआ। 2. कामधेनु गाय। दूसरा रत्न प्राप्त हुआ, कामधेनु गाय, जो बहुत ही विनम्र और शांत होती है। यानी जब आपके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जैसी चीज़ों का विष निकल जाएगा, तब आप शांत और विनम्र होने लगेंगे। आपकी प्रतिभा या आपकी योग्यता जागृत हो सकेगी। आप जो भी काम करेंगे
वो बहुत समझदारी से होने लगेंगे। 3, तीसरे नंबर पर प्राप्त हुआ उच्चई श्रवा घोड़ा। आप में कामधेनु गाय के गुण होने पर ही ये तीसरा रत्न प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये है कि जब आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें संसार का भी भला हो तो आपको प्राप्त होगा उच्चई श्रवा घोड़ा। इस घोड़े के पंख भी लगे होते हैं। ये उड़ भी सकता है, दौड़ भी सकता है, यानी आपकी प्रतिभा संसार में पंख लगे उच्चई श्रवा घोड़े की गति से फैलने लगेगी। 4, ऐरावत हाथी। चौथे रत्न का अर्थ है एक बहुत बड़े आकार का हाथी। जब आपकी प्रतिभा की गति अच्छी हो जाती है तब आपकी सोच और समझ का आकार ऐरावत हाथी जैसा विशाल हो जाता है। जैसे हाथी को देखकर लोग खुश होते हैं, उसका विरोध नहीं करते। वो अपनी मस्ती में चलता रहता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता। यदि कोई आपकी आलोचना भी करे तो भी आपको अपने प्रतिभा के हाथी को रुकने नहीं देना है। 5, कौस्तुभ मणि। 5वां रत्न तभी प्राप्त होगा जब आप अपने संकल्प की गति या अपनी प्रतिभा की गति को कम नहीं होने देंगे और विरोधियों की ओर ध्यान नहीं देंगे। आपकी चाल मस्त हाथी जैसी होगी तो जैसे विष्णु जी के मुकुट पर कौस्तुभ मणि सजी रहती है, वैसी कौस्तुभ मणि जैसी प्रतिभा और शान आपको भी प्राप्त होगी। 6, कल्प वृक्ष। 6ठे नंबर पर समुद्र मंथन से ऐसा वृक्ष निकला जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। जब आप किसी की परवाह किए बगैर लोगों के हित में कार्य करते जाएंगे तो जैसे कल्प वृक्ष से जो मांगो मिल जाता है, वैसे ही आपकी सभी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। 7, अप्सरा रंभा। 7वें नंबर पर विष की तरह इस वासना रूपी अप्सरा रंभा को भी आपने छोड़ना होगा, क्योंकि इतना सब पा लेने के बाद आप में वासना जागृत होगी। सब कुछ होने के बाद और भी पाने की वासना, आपको और पाने का लोभ या लालच छोड़ना होगा। आपको अपने आप सब मिलता जाएगा। 8, देवी लक्ष्मी। अगर आप उस लोभ और लालच जैसी वासना से निकल पाए तो आपको देवी लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। सब कुछ स्वतः ही मिलने लगेगा। आप पूरी तरह संपन्न होते जाएंगे। 9, वारुणी मदिरा। देवी लक्ष्मी के सारे आशीर्वाद के बाद आपको वारुणी यानी शराब के नशे की तरह दौलत का नशा आएगा। अहंकार और बुरी आदतें पड़ सकती हैं, इससे आपको बचना है। 10, चंद्रमा। दौलत के इस नशे से बचने पर और अहंकार रहित होने पर आप में चंद्रमा जैसी शीतलता आ जाएगी। अपार धन दौलत के बावजूद भी आप बालक समान शीतल और अबोध रहने लगेंगे। 11, पारिजात वृक्ष। इन 10 उपलब्धियों के बाद आपके गुणों और कर्मों की खुशबू पारिजात वृक्ष की तरह चारों ओर फैलने लगेगी। 12, पांचजन्य शंख। इसके बाद आपकी कीर्ति के शंख की ध्वनि जैसा उद्घोष पूरे विश्व में फैलने लगेगा। 13, आयुर्वेद भगवान धन्वंतरी। इन सब उपलब्धियों के बाद भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से आप इतने शांत रहने लगेंगे जिससे आपको कोई रोग नहीं होगा। अभी तो जो भी आपके पास आएगा उसके रोग आपके माध्यम से दूर होने लगेंगे। 14, अमृत। तब आपको अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं पाएगा। आपके इस संसार से जाने के बाद भी आपकी कीर्ति अमर रहेगी। दोस्तों, नमक, मोती, मूंगा, शंख, गोमती चक्र और कोड़ी ये सब भी समुद्र से मिलते हैं। अर्थात हमें जो भी समुद्र से प्राप्त हुआ वो सभी बहुत
प्रभावशाली एवं शक्तिशाली है। दोस्तों, जो बातें हमने समुद्र मंथन के महत्व की जानी हैं, वैसे ही फायदे आपको संजीवनी धातु के उपयोग से बहुत ही सहज तरीके से मिल सकते हैं। ये सारे लाभ पाने के लिए आपने मन में विचारों की जो सीमाएं बना रखी है, उन्हें हटाना होगा। संजीवनी धातु मानव शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक है। संजीवनी धातु का वाइब्रेट किया हुआ पानी पीने से आपको शीघ्र लाभ होने लगेंगे। दोस्तों, संजीवनी धातु की खोज की ज़रूरत क्यों थी, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जान सकते हैं और ये कैसे इस्तेमाल की जाती है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारा वीडियो संजीवनी धातु कैसे काम करती है वो देखें। दोस्तों, संजीवनी धातु आपके रोग ठीक होने का सबसे आसान और सस्ता माध्यम है। इसका ऑर्डर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर दिए गए ऑर्डर फॉर्म में अपनी पूरी जानकारी भेज दें। संजीवनी धातु को हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रॉब्लम के हिसाब से तैयार किया जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sanjeevanidhatu.com देख सकते हैं। धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें।